ये जो एससीओ समिट है, ये एससीओ का जो गठन हुआ था, इसका तो मूल मकसद था कि जो ट्रेड के साथ साथ जो टेररिज्म है इस इलाके में, किसी भी तरह से टेररिज्म को रोका जाए। अब इसमें अस्थाना सर ये बताइए कि जब पाकिस्तान जहां मेंबर हो, हालांकि पाकिस्तान तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्रेसिडेंट बना हुआ है, टेम्पररी सदस्य है उसका, लेकिन जहां पाकिस्तान हो, ऐसे में कई बार लगता है विडंबना है कि जो पूरे क्षेत्र में आतंकवाद को ना सिर्फ पालता है, पोसता है, भेजता है, वो मेंबर भी है, जिसका मकसद है उस संगठन का कि आप किस तरह से आतंकवाद को रोके। इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, पहले भी पाकिस्तान और भारत के एससीओ ज्वाइन करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी एससीओ के अंदर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ थ्री इवल्स। उसके अंदर भी उस समय चीन परेशान था ईटीआईएम की टेररिज्म से। तो उस टाइम में उन्होंने क्या करा कि उसको उसके अंदर एससीओ के चार्टर में डाल दिया था, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी इन्होंने, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ये भी एससीओ का हिस्सा है। ये दोनों चीजें उस समय स्टैब्लिश की गई थी। अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रॉब्लम जटिल है कि जिसके खिलाफ हम बात करना चाहते हैं वो खुद भी मेंबर है। तो उसमें इस हालत में मुझे ऐसा लगता है कि जनरल स्टेटमेंट टेररिज्म के खिलाफ एससीओ से निकल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को कंडम किया जाए ऐसी मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि ऐसा वो करेंगे नहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर। उसी मुताबिक पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है कि वो किसी तरीके से भारत को लिंक करे बलूचिस्तान में, और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं उससे वो भी कोई प्रूफ तो वो कभी दे नहीं पाया, लेकिन वो लिंक करने की कोशिश करता है। लेकिन एससीओ में जितनी बार भी उसने ऐसी कोशिश की है, भारत की मौजूदगी जो है वो ये यकीन करती है कि वो ऐसा लिंकिंग ना कर पाए। तो मेरा अपना मानना है कि एक जनरल स्टेटमेंट एससीओ की तरफ से भी और मीटिंग्स में भी ये आ सकती है कि भाई टेररिज्म के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जोड़ना चाहिए एक साथ। इस किस्म की जनरल स्टेटमेंट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान या स्पेसिफिकली किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाएगा। अब दुनिया के सर्वे सर्वा सर जो समझता अमेरिका खुद अगर जी जी जब राजनाथ सिंह ने मना किया था साइन करने से, उस समय क्या था कि उन्होंने बलूचिस्तान की तो बात कर दी लेकिन पहलगाम की बात नहीं, इसलिए वो अटक गया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। अगर जनरल स्टेटमेंट होगी तो मुझे लगता है, और किसी का भी मेंशन नहीं होगा तो शायद साइन भी कर दे। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम बातचीत इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रंप है वो तो खुद मुनीर को बैठा के लंच करवाते हैं, तो अब ऐसे में पूरी दुनिया से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि यहां पर इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने, और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि इस एससीओ समिट में भारत की भी कोशिश होगी कि हम अपने आप को किस तरह से ग्लोबल साउथ में या फिर पूरी दुनिया में पार्टिसिपेंट नहीं, अब हम दुनिया में वो बनने जा रहे हैं जो दशा और दिशा भी तय करेंगे। अब हम गेम को खेलेंगे जो इस वक्त पूरे ग्लोबल में चल रहा है। तो क्या यहां पर एक कोशिश हो रही है, क्या यहां पर यह कोशिश चल रही है कि किस तरह से, राजीव सर, कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत की कोशिश हो रही है यहां पर कि अब पूरे इस दुनिया में एक नए ग्लोबल ऑर्डर को लाया जाए, और एससीओ समिट उसका सबसे बड़ा मंच हो सकता है, क्योंकि रशिया हो, चीन हो या भारत हो, ये तीनों इस वक्त बहुत ज्यादा त्रस्त हैं इस टैरिफ वॉर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित, बट ये एससीओ समिट इसकी शुरुआत नहीं है। शुरुआत भारत ने काफी पहले से कर दी है इस मामले में। और अगर आपको याद हो, G20 समिट जो 2023 में भारत ने की थी, उसमें अफ्रीकन यूनियन को जो हमने G20 में ऐड किया था, और उसके तुरंत बाद ग्लोबल साउथ की जो समिट थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी, तो उससे फॉर्मली शुरुआत हो गई थी कि किस तरह भारत एक ग्लोबल साउथ में लीडरशिप का रोल जिताना चाहता है। और उसके बाद से जितने भी कदम भारत ने लिए हैं उन सब में अगर आप देखें तो दो चीजें बहुत क्लियर हैं। एक है कि रिकग्निशन ऑफ ग्लोबल साउथ की किस तरह ग्लोबल साउथ को जो है वेस्टर्न डोमिनेंस ने उसको हमेशा दबाया हुआ था, और दूसरा ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के भारत किस तरह से उभर के आ सकता है। तो आज के समन्वय में अगर आप देखें तो चाहे एससीओ हो चाहे ब्रिक्स हो, ये एक ऑल्टरनेट ऑर्डर बन के उभर के आ रहे हैं जिसमें कि भारत एक बहुत बड़ा अहम रोल कर सकता है। अगर आपको याद हो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से जब पूछा गया था ब्रिक्स और एससीओ के ऊपर, तो उन्होंने कहा था ये इनको आप एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना देखिए, नॉन वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बिकॉज ये आपको एक ऑल्टरनेट ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर कितनी क्षमता बनती है, कितने उसमें मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, और किस प्रकार से एक ऑल्टरनेट
गवर्नेंस का, ऑल्टरनेट ट्रेड का, ऑल्टरनेट इकोनॉमिक मॉडल का वो प्रारूप तैयार करते हैं, वो आगे वाले समय में देखने को मिलेगा। बट हाँ, जरूरी है कि अगर एससीओ में तीन बड़े देश चाइना, रशिया और इंडिया, इन तीनों के बीच में समन्वय हो जाता है मेजर मुद्दों के ऊपर, जिसमें कुछ बायलैटरल मुद्दे हैं जो कि अभी नहीं हो सकते और आगे आने वाले समय में होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मंच आगे बन सकता है एससीओ और ब्रिक्स दोनों।